गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने लास्ट लेक्चर में ये यहाँ तक करवाया था। सी जी एस अर्ग होता है वर्क का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एफ डॉट डी। डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा और वर्क की विमा होती है ml/t-2। मात्रक होता है जूल और सी जी एस पद्धति में वर्क की मात्रक होता है अर्ग ERG अर्ग। ओके, लास्ट लेक्चर था ये जिसमें ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ENERGY एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन होती है गति के कारण ऊर्जा। पीई स्थिति ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा एंड स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है गति के कारण ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा होती है तो स्थिति के कारण ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा। उसके बाद फॉर्मूला है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। और पोटेशियम एनर्जी का फॉर्मूला है Pe इक्वल टू mgh। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² और पोटेशियम एनर्जी Pe इक्वल टू होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² 1/2 mv² याद कर लेना, ये तो याद हो गया होगा अब तो। पोटेशियम एनर्जी है mgh। ओके, अब तो याद हो ही गया होगा। उसके बाद है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की बीमा होती है, इसकी बीमा होती है हमारी kg m⁻²⁻²। फिर पोटेशियम एनर्जी की होती है ml/t-2। अब है नेक्स्ट टॉपिक है गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। E इक्वल टू 1/2 mv²। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2m का m रहेगा, v पार्टीशन हो जाएगा अलग अलग। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv² था ना, mv² था, लेकिन 1/2 p भी लिख देंगे क्योंकि m भी इक्वल टू क्या होता है? p। इसलिए एक v और m भी हो गया तो उसको लिखा हमने p और v² था ना, तो एक v p के साथ आ गया। उसके बाद लिखेंगे 1/2 m²v² फिर काइनेटिक एनर्जी ke इक्वल टू p²/2m। ये हमारा क्या आ गया? ये सारा जो भी है ये याद करो चाहे ना करो, बस एक याद होना चाहिए कि E इक्वल टू होता है mv², P इक्वल टू होता है mv। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²।
लेकिन मेन है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये मेन है। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं है, नोट करके लिखना, याद कर लेना इसको। यदि यदि किसी यदि किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए यदि किसी वस्तु का वेग अगर दुगना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट, प्रभाव को बोलते हैं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। वो क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग, कोई एक वस्तु होती है, उसका अगर वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्थिति ऊर्जा क्या होगी? पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। फॉर्मूला है इसका, आप देख लो कि 4 गुना कैसे बढ़ता है। फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में 1/2 mv²। अभी मैंने फॉर्मूला करवाया था आपको। फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m 2v1², क्योंकि वेग है ना, वेग दुगना हो गया। जहाँ पर लिखा था ना, अगर दुगना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर 4 गुना बढ़ जाएगी, दुगना। अगर ये तो हमारा फॉर्मूला है, अगर वेग हमारा दुगना कर दिया जाए तो 2v हो जाएगा ना, 2v1 हो जाएगा। ओके, दुगना करने पर 2v क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। उसके बाद 1/2 m दुगना, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद काइनेटिक ke1 अपॉन ke2 इक्वल टू 1/2 mv1² अपॉन में 1/2 mv1²। पर लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 है ना, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। एक तो ये है फॉर्मूला, और एक ये आ गया हमारा दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ये E1 है और ये E2 है। E2 हमारा क्या निकले? दुगुना करने पर 1/2 m4v1²। लेकिन के E1 क्या है? 1/2 m1v1² है। इसको इसको अपॉन में रखो, इससे ये कट गया, m से m कट गया, एक v से एक v कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे? ये b2 से b2 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, m से m कट गया, तो हमारा क्या आ गई वैल्यू? 1/4 आ गई ना। ऊपर तो हमारा 1 बचा क्योंकि सारा कट गया, नीचे हमारा 4 बचा तो 1/4 आ गया। इसके कारण से हमारा क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हमारे 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, 1/4 के पर्पज से। ठीक है, आपको तो ये याद हो गया होगा, आप समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने जब 11th-12th में ये बीएससी में जिनकी एमएससी में फिजिक्स रही होगी, उन्होंने एमएससी में भी पढ़ा ही होगा। ये तो बेसिक है, बेसिक है ये टॉपिक पूरा। 11th-12th के बेस में यही है सारे टॉपिक्स। जनरल वो ही होता है जो हमारे 9th से लेकर के 12th तक की टॉपिक्स होते हैं, वो सारा हमारा जनरल ही होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम यहाँ पे लिखा होता है ना ये काइनेटिक एनर्जी E1 और के E2 इक्वल टू 1/4, यहाँ पे ना फिर हो जाएगा, ये लिख लेते हैं कि के E1 और के E2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो के E1 4
इक्वल टू ke2, ऐसा आएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना अधिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्व, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होती है, हम इसको डिनोटेड करते हैं गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को यू से। किसे डिनोटेड करते हैं, यू से। यू का फॉर्म, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh। क्या है, mgh, ये भी हमने पढ़ा था अभी अभी जस्ट पढ़ा। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होती है, यू से डिनोटेड करते हैं, फॉर्मूला है mgh। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का नेक्स्ट टॉपिक है, इसका फॉर्मूला याद करना, ठीक है, यू इक्वल टू mgh। नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टीन, आइंस्टीन 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 का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये इसको हम डिनोटेड करते हैं ई से। फॉर्मूला हमारा mc², जहाँ पे ई होता है एनर्जी, एनर्जी, और m होता है मास, mass मास, और c होती है, c को डिनोट करते हैं मतलब लाइट, ठीक है। ये होती है एनर्जी, m होता है मास, c होता है लाइट। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है, u से डिनोटेड करते हैं mgh। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध e से डिनोटेड करते हैं, इसका फॉर्मूला है mc², ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है पावर शक्ति, पावर शक्ति, POWER, पावर शक्ति। इसका फॉर्मूला है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो P है ना, कार्य करने की दर पावर है, से डिनोट करते हैं, P से करते हैं W/T, W/T फॉर्मूला हमारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं कि पावर इंग्लिश में है पावर, P सबसे पहले क्या आता है, P आता है, तो उसको हम P से डिनोट करते हैं। कार्य करने की दर, दर हमारा समय होता है, कार्य मतलब ऊर्जा, कार्य का फॉर्मूला, कार्य को फॉर्मूला क्या मतलब, कार्य को किससे डिनोट करते हैं, W से, दर समय T, ठीक है। तो P इक्वल टू W/T, ठीक है। तो P इक्वल टू W/T, इसकी बीमा होती है ml2 T-3, ml2T-3, और इसका मात्रक वॉट, WALT, वॉट, वॉट, ठीक है। एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति होती है हमारी, कितनी होती है, 746 वॉट, 746 वॉट, ठीक है। 1 किलो हावर, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट हावर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, JULE, जूल। और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, -19 जूल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरी, वर्क WORK, वर्क एनर्जी ENGRY, एनर्जी थ्योरी, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, हिंदी में है कार्य ऊर्जा प्रमेय। W इज इक्वल टू K.E इक्वल टू K.E1, W इज इक्वल टू KE माइनस KE, फाइनल और इनर्शियल, ठीक है। कार्य वर्क एनर्जी थ्योरी, कार्य ऊर्जा प्रमेय, W इज इक्वल टू KE इक्वल टू KE1,
फॉर्मूला हमारा ये है काइनेटिक एनर्जी का। वर्क एनर्जी थ्योरी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। फिर ये यहीं तक है टॉपिक। फिर ये आगे मैं अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में करवाऊंगी। ये लास्ट टॉपिक था, बस इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसको तो जरूर पढ़ लेना। वर्क 1 किलोवाट हावर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक असर शक्ति 746 वाट। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W इजिकल टू P इजिकल टू W/T। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc²। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा होता है U = mgh। ऐसे ही करके ये वाले टॉपिक्स भी जो हमने करवाए थे, ये तो ये भी मेन है, ये भी आता ही आता है, भले आता है चाहे नहीं आता, आपको ये बेसिक है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये मतलब सिंपल से अच्छे से टॉपिक कहते हैं, इनको आपको पेज क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो बस लास्ट यही था। थैंक यू।